हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमन इशू के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हमारी जो सी ड्राइव है वो फुल हो जाती है। ये विंडोज़ 11 में काफ़ी कुछ देखा गया है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो हम इसे काउंटर कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो सी ड्राइव है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने का रीज़न यही है कि विंडोज़ की कुछ सर्विसेज जो है वो ऑटोमेटिकली कैश उसको स्टोर करते रहती है सी में। और विंडोज़ का एक फ़ीचर भी है जिसके अंदर उस जैसे मेमोरी फिल हो जाती है तो उसको खाली कर देगा, तो आपको थोड़ा फ्लक्चुएट मिलेगा कि भाई कभी तो स्टोरेज यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, कभी स्टोरेज कम दिख रहा है। तो उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि अगर अपन विंडोज़ मैं जो यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 11 है और ये इशू विंडोज़ 11 में ही ज़्यादा है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा आपका जो स्पेस है वो ले रहा है। तो सबसे पहले मैं सेटिंग पे जाऊँगा। ठीक है, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर अपन स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे, स्टोरेज सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज आ गया ऑप्शन, है ना। ये एडमिन का कुछ हिस्सा लेता है, तो ये आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें बता देगा कि सिस्टम ने कितना लिया हुआ है, रिजर्व कितना है और क्या नेसेसरी फाइल्स है जो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर है ना, फाइल ने अपना स्पेस ले रखा है। ये काफ़ी सारे जो पीसी एडमिन्स है ये इस चीज़ को फेस करते हैं और हमें इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता भी नहीं है, क्योंकि विंडोज़ के अंदर जो इतने रैपिड अपडेट आते हैं तो हमें कुछ पता लगता भी नहीं है कि भाई कहाँ जा रहा है। कभी व्हाट्सअप की सर्विसेज इतनी हाई हो जाती है कि वही कम से कम 75-100 GB के आसपास वो सर्विस भी ले लेता है अगर आपने व्हाट्सअप डाउनलोड किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर। तो ये एक इशू है। जैसे ही आप स्टोरेज में जाएंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब तक मैं आपको एक अलग चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, स्टोरेज सेंस। एक्चुअली क्या होता है, देखिए आप इसका जवाब है यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस, डिलीट टेम्परेरी फाइल्स एंड मैनेज लोकली अवेलेबल क्लाउड कंटेंट। अब क्या है कि जैसे ही ये सी ड्राइव भरने लग जाता है तो सिस्टम डिटेक्ट करता है कि भाई सिस्टम की मेमोरी जो है, मतलब कि सी ड्राइव जो है वो फिल होने वाली है। अगर सी ड्राइव फिल हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। तो सी ड्राइव भरने से सबसे पहले तो आप कोई फाइल ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, कोई फाइल सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको कोई फाइल ओपन तक नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये है, ओपन करने के लिए रैम चाहिए, लेकिन उसको स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज देने के लिए वो टेम्प फाइल में जाके वो ओपन होता है। ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक है। अब सी ड्राइव अगर फुल हो गया तो आपके सारे एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ क्रैश हो जाएंगे और आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। मेरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि ये 1 TB का M2 है, तो ये मुझे पूरा एवेलुएट करके देगा कि भाई कहाँ कौन सी स्टोरेज यूज़ हो रही है। तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। आपके केस में हो सकता है आप जल्दी हो जाए, क्योंकि ये लेगा टाइम। चलिए, अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पर मुझे लिख रखा है कि 5 GB स्टोरेज अवेलेबल, क्लीन के लिए अवेलेबल है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये बोल रहा है कि भाई रिसाइकल बिन से है ना 43 GB पड़ी हुई है, आप उसको डिलीट कर दो। तो रिसाइकल बिन अगर डिलीट हो चुका है तो रिसाइकल बिन मैं हटा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और क्लीन अप कर दूँगा। रिसाइकल बिन की मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। अब जैसे ही मैं रिसाइकल बिन खाली कर दूँगा तो काफ़ी कुछ मेरा जो है ना सी ड्राइव जो है वो फिलअप हो जाएगा। कहाँ गया, 252, मतलब है कि काफ़ी कुछ खाली हो गया। तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देगा कि भाई कितनी GB का स्टोरेज। अब देखिए डाउनलोड के अंदर जो है 1 in दिस फाइल आर पर्सनल, मतलब कि डाउनलोड के अंदर अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो वो आप उसको दूसरे ड्राइव पे शिफ्ट कर दो, वरना उसको अगर काम का नहीं है तो डिलीट कर दो, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर मेमोरी ही लेगा। तो जो सिस्टम एडमिन्स होते हैं, जो यूज़र होते हैं, हमें पता है यूज़र्स को कुछ पता नहीं रहता सिस्टम के बारे में कि उनको ये फाइल्स क्लीन करनी पड़ती है बार बार में। तो हर एक बार IT पर्सन को ही वो लोग कहते हैं कि भाई प्लीज़ हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न ये है कि फाइल्स वगैरह ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से आजकल तो सी ड्राइव 500 GB के आसपास का होने लग गया है, लेकिन फिर भी जिनके भी कम है 250 GB मेरे हिसाब से इनफ है सी ड्राइव के लिए। लेकिन विंडोज़ 11 में जो ये फ्रिक्वेंटली अपडेट्स होते हैं ना, उसकी वजह से कई बार क्या है, कुछ फाइल करप्ट हो जाती है। तो वो एक तरीके से आप ये मान लो कैंसर सेल होते हैं कि बढ़ते जाते कुछ इसी तरीके से वो स्टोरेज के अंदर बढ़ते जाते हैं और उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई एक्चुअल में काम नहीं है। अब उसका होता ही ऐसे क्यों है मतलब। तो सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। ये प्रमोशन नहीं है, ये एक्चुअली ये फ्री सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ करोगे, है ना। फ्री वाला यूज़ हो सकता है। तो मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का नाम है ट्री साइज, है ना। तो ये ट्री साइज जो है ना, मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा। हम फ्री वाला डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वेट, ये हमें शायद विंडोज स्टोर पे लेके जाएगा। ओके, डाउनलोड हो रहा है। तो ये हमारे को पूरी जानकारी देगा किस चीज़ के बारे में, कि भाई कितना स्टोरेज खाली है, कितना स्टोरेज कौन सी डिस्क क्या ले रही है। तो हमें पूरे ड्राइव के बारे में जानकारी दे देगा। अगर मैं अपन चलते पहले सेटिंग के अंदर कि वहाँ चेक कर लेते कि भाई क्या हुआ। एक बार बैक जाऊँगा,
इसने अभी तक कैलकुलेट करके नहीं दिया मुझे, ठीक है। ओके, दूसरे सिस्टम में जाएंगे और हम जाएंगे स्टोरेज पे। और ये हमारा है लॉन्च ट्री साइज नाउ। चलिए इसको रीस्टार्ट करते हैं एडमिन पे, ठीक है। एडमिन की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसमें, और क्योंकि कई सारी सी ड्राइव्स वगैरह देखिए। अब ये मुझे साइज़ बताना शुरू कर दिया है कि भाई आपके प्रोग्राम फाइल्स ने कितना लिया हुआ है, एपिक गेम्स ने कितना लिया है, प्रोग्राम डेटा ने कितना लिया है, प्रोग्राम फाइल्स ने कितना लिया हुआ है। ये मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें, मुझे जो मेरा जो भी सी ड्राइव में स्पेस है वो मुझे सारी चीज़ें बता देगा। और यहाँ पर अपन को टॉप पैकेजेस बताए जाएंगे। और देखो टेकन ने 81 GB ले रखा है और सी ड्राइव पे। काउंटर स्ट्राइक ने भी सी ड्राइव पे 58 GB ले रखा है कॉमन। अच्छा, ये इस कॉमन का हिस्सा है, सॉरी। हाँ, तो प्रोग्राम डेटा के अंदर 93 GB मेरा जो स्पेस है वो ले रखा है। अब प्रोग्राम के अंदर कि भाई ऐसा क्या चीज़ हो गया जो प्रोग्राम इतना दिया। अब एनवीडिया कॉर्पोरेशन ने 37 GB ले रखा है। टेक स्मिथ में ने भी 37 GB ले रखा है। टेक स्मिथ जो है, टेक स्मिथ मेरा कैमटेसिया सॉफ्टवेयर है जो मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसने भी 37 GB ले रखा है। ब्लैक मैजिक जो मेरा दूसरा एडिटिंग टूल है उसने भी 5.5 GB, लेकिन 5.5 GB जो है वो अपन रिलैक्स कर सकते हैं इसमें। एक मिनट, अपन देखते हैं। कैमटेसिया स्टूडियो ने 37 GB ले रखा है, तो कौन सा प्रॉक्सी फाइल्स। ओके, तो प्रॉक्सी फाइल्स जो है फोर्टनाइट की प्रॉक्सी फाइल। ओके 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 ओके। तो ये जो प्रॉक्सी फाइल के जो कैशेस है ना, अच्छा, तो मेरे सिचुएशन में मैंने टेक्समेथ यूज़ किया है, तो आप देखिए इसका कैश कितना बड़ा हुआ है। और एनवीडिया के अंदर भी जो अगर एनवीडिया को भी ओपन करूँगा ना, तो इसने लिखा है कि चैट RTX जो है 19 GB ले रखा है। टेम्परेरी मेमोरी के अंदर 70.5 GB ले रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैट जो RTX है हम उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। मेरा कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करके मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप भी ऐसे ही आइडेंटिफाई करके डिलीट कीजिएगा। अगर कोई प्रोग्राम काम का नहीं है और वो आपके सिस्टम को मतलब है कि बहुत ज़्यादा बिजी रख रखा है, तो उसको हटा दीजिए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ चैट 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 चैट, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, एनवीडिया का जो है ओपन करूँगा और उसको डिलीट करने के ट्राई करूँगा। अच्छा, नया वर्जन डाउनलोड होगा। तो ये जो प्रॉक्सीज वगैरह हैं, जैसे मैंने अभी पता कर दिया कि भाई आपके अंदर ये बिल्कुल सही है कि हमें पता लग जाएगा भाई कौन सा स्टोरेज ज़्यादा कौन ले रहा है। तो ये एक बार ये आइडेंटिफाई हो जाए तो हमारे को ईजी पड़ता है किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए। ओके, DLS5 के बारे में बात कर रहा है, तो हम पहले सबसे पहले क्या लेंगे, गेट एसेस आई गेट। चलिए मैं इसको बाद में डिलीट कर दूँगा। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि प्रोग्राम फाइल्स जो है, प्रोग्राम डेटा जो है, ये आपके व्हाट्सअप को भी एंड अप करके रखता है। देखिए टाइम चैट के अंदर टाइम फाइल जो है उसने इतना ले रखा है, ठीक है। और चलिए तो इसकी बात कर लिए। 11 GB जो है एनवीडिया ऐप ने ले रखा है, जिसके अंदर G असिस्ट हो गया, लॉग्स हो गया, इंस्टॉलर हो गया, ये भी हो गया। तो ये भी हम डिलीट कर देंगे। अब स्पेस पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पेस खाए जाओ। OBS स्टूडियो जो है उसने बहुत कम ले रखा है। एपिक ने भी कम ले रखा है। जेनकिंस इसके अंदर मैंने कभी इंस्टॉल किया था, तो जेनकिंस भी कम ले रहा है। तो हम इसको क्लीन करेंगे धीरे धीरे। यूबीसॉफ्ट की गेम्स है तो इट्स ओके। तो हम धीरे धीरे इसको जैसे अब क्लीन करेंगे। अब देखो यूज़र के अंदर कितना, मतलब यूज़र का डेटा आप देखिए एक बार, 2 to 3 GB। मतलब है कि यूज़र ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रखा है। अगर यूज़र की देखें जो ऐप डेटा के अंदर है, 98 GB ऐप डेटा के अंदर डेटा है, 53 GB डाउनलोड के अंदर डेटा है, 30 GB डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा है, और 26 GB आपका वीडियोज़ के अंदर पड़ा हुआ है। ग्रिडर है 5 GB का, VS कोड है 1.3। तो ये तो चलता है, लेकिन ये जो है ये स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। और ऐप डेटा की भी बात करूँ तो ऐप डेटा भी कोई कम नहीं है। ऐप डेटा के अंदर लोकल ने क्या ले रखा है, टैम्प ने 20 GB ले रखा है, कैपकट ने 15 GB ले रखा है, एंड्रॉयड जो है यहाँ पर 12 GB ले रखा है, 7.3 एनवीडिया ले रखा है। तो यहाँ पर जो टेम्परेरी फाइल है ना, वही 20.20 GB ले रखा है। तो टेम्प फाइल यहाँ पर से डिलीट करना पड़ेगा। और
कैप कट में क्या लिखा है, कैप कट ने, अच्छा 9 GB का तो एक वीडियो ही है इसमें, ठीक है, यूज़र डेटा भी पड़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हमको डिलीट करना पड़ेगा। नॉर्मली आप जाते तो पता नहीं लगता कि भाई कौन सा चीज़ कौन सा स्टोरेज लेता है। नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता, आपको 1 बाय 1 जाके ऐसे लेना पड़ता। अगर मैं बात करूँ, सी ड्राइव में गए और यूज़र पे गए और राइट क्लिक किया और हमने प्रॉपर्टीज़ पता करी। तो प्रॉपर्टीज़ पता करने में भी टाइम लगता है, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया ये है, हमने एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, इसको बता देते हैं, है ना। हमने एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ किया है जिसका नाम है ट्री साइज, और उससे हमें काफ़ी कुछ पता चल गया है, और हमें इसी को देखते हुए हमारी स्टोरेजेस खाली करनी है, बस इतना सा है। तो काफ़ी कुछ खाली हो जाएगा जब मैं ये सब चीज़ें अप्लाई करूँगा, तो काफ़ी कुछ खाली हो जाएगा। अगर मैं अभी बात करूँ ऐप डेटा के अंदर, तो मैं एक बार ऐप डेटा के अंदर जाता हूँ, लोकल में 20 और कैपकट में, तो कैपकट में जाते हैं। चालू वाली कैपकट किसमें है, लोकल के अंदर, चलिए यूज़र और ऐप डेटा लोकल, ठीक है, कैपकट, ये वीडियो, ओके। अच्छा, इसे हमने ही बनाया था और ये कैपकट यहाँ पर जाके स्टोर करता है इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट मार देंगे, तो कैपकट फ्री हो गया। अगर मैं फिर से मैं रिफ्रेश करूँ इसको, तो सिस्टम एडमिन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर स्पेस को फ्री करेंगे ना, तब जाके आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर चलेगा। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्योंकि स्टोरेज एक बार पता चल जाए कि भाई कहाँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम विंडोज़ के अंदर है। अगर किसी ने 250 GB का अगर स्पेस बना रखा है सी के अंदर, और हमें पता नहीं चलेगा कि कब वो फिल हो जाएगा। तो सबसे मेन रीज़न एक और भी चीज़ है कि विंडोज़ का जो सर्च है, मतलब सर्च जो ऑप्शन है, कभी कभी इंडेक्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इंडेक्स की फ़ाइल बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है। इंडेक्स की फ़ाइल मैं आपको बताऊँ, 25 GB मैक्स हो सकता है, 30 GB मैक्स हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर वो सर्च वॉल्यूम कंटेन करके रखता है तो ये गलत है। तो आपको क्या करना है, री इंडेक्स करना है। री इंडेक्स कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप जाओगे इंडेक्सिंग में, इंडेक्सिंग पे क्लिक करोगे और एडवांस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर रिबिल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको रिबिल्ड कर दोगे। अब मेरे ऑप्शन में कल, मैं बताऊँ, कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे ऑप्शन में जो हमारा एक सिस्टम एडमिन था, उनका 150 GB जो है वो विंडोज सर्च ने घेरा हुआ था, विंडोज सर्च से लिया हुआ था प्रोग्राम फाइल के अंदर, प्रोग्राम डेटा के अंदर, सॉरी प्रोग्राम डेटा के अंदर। तो मुझे उस चीज़ को रिबिल्ड करना पड़ा। आफ्टर दैट जो सी ड्राइव की जो स्पेस हो गई थी 150 GB हो गई थी। उसके बाद जब दोबारा इंडेक्स हुआ तो उसने वही 25 GB के आसपास उसका स्पेस लिया। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई नया PST ऐड करते हैं किसी आउटलुक के अंदर, तो उसकी इंडेक्सिंग जो है ना, कई बार इशू आ जाता है। तो एक पुरानी जो फाइल पड़ी हो रहती है उसको सेपरेट करके एक नई फाइल बनाते हैं आप। पूरा होता उसमें ये है कि जो पुरानी फाइल है उसका स्पेस एज वेल एज रहता है। तो उस चीज़ को भी आप काउंटर इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, रीबिल्ड करके। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।